बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस बल और नक्सलियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है, जिसमें जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नेशनल पार्क मुठभेड़ में अब तक जो 31 नक्सली हैं मारे गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल दोनों जवान सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। आज सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी की जा रही थी, नक्सलियों की तरफ से भी और पुलिस जवानों की तरफ से भी, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अर्जुन पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी बीजापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अर्जुन, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं मुठभेड़ हो रही है और 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था, उनकी पहचान की जा रही थी। क्या ताजा अपडेट, क्या उनकी पहचान हो गई है? और हमेशा से ये देखा जाता है, अभी अल्प समय है, सर्चिंग अभियान अभी चालू है। ऐसे में व्यवस्थाएं जो है उनको पहचान की वो जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति परिस्थिति है वहां ग्राउंड जीरो पे भी हमारी टीम जाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सुरक्षा के एहतियातन पुलिस भी वहां पे जाने के लिए जो है हम लोगों को रोक रही है कि कृपया अभी मत जाएं, सर्चिंग का अभियान चालू है। और जैसे कि आप जो है आईजी बस्तर को भी सुन रहे थे, उनका भी बयान है कि अभी सुरक्षा के भी एहतियातन जो पूर्ण अपडेट है वो नहीं दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आज सफलता जो है जवानों को मिली है, ये एक बहुत बढ़िया बात नजर आ रही है। 31 नक्सलियों के 100 बरामद हो गए हैं। और मैंने कि जैसा कि कहा था कि 2 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, 2 जवान हमारे घायल हैं। लगातार जब बड़ी मुठभेड़ देखने को मिलती थी, हम लोगों ने कई ऐसे कवरेज किए हैं जिसमें हमारे जवान शहीद होते थे और नक्सलियों को कुछ नहीं होता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। जिस प्रकार से शासन प्रशासन के प्रयास से हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो जवान हैं उनके जज्बे कहां तक पहुंच चुके हैं और वो किस हिम्मत से। मैं आपको बता दूं, जब ये क्षेत्रों में सर्चिंग होती है, ये जो फीडबैक जो है जवानों को मिला था, तो जवानों ने चौतरफा इन नक्सलियों को घेरने का प्रयास किया और उस चौतरफा घेरने के प्रयास में वो सफल भी रहे। जी प्रियंका। बिल्कुल अर्जुन, हालांकि आज जो सफलता यहाँ पर मिल रही है, तो ये आज की नहीं, देखा जाए तो कई वर्षों से सरकार इस सफलता के लिए कोशिश कर रही थी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि लगातार हम पहले देखते आ रहे हैं कि कहीं न कहीं जवानों के शव दिखाई देते थे, लेकिन आज नक्सलियों के शव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जो अधिकारी हैं वहां पर, पुलिस अधिकारी, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर और उनकी स्थिति कैसी है? और जो शव बरामद हुए हैं उनकी पहचान के बारे में कहा जा रहा था, तो उनकी पहचान जो हुई है उसमें क्या सरगना भी शामिल है, ये भी अपडेट दीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जवानों के द्वारा जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसमें 31 बॉडी रिकवर कर ली गई। तो अभी ये जो बाडियां हैं, इनको बड़े दूर से मैं आपको बता दूं कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैंने कई ऐसे दृश्य देखे हैं कि ये जो जवान है, जवान नक्सलियों के 100 को बांस में बांध करके लेकर के आते हैं, क्योंकि वहां पे मार्ग नहीं है और उनको लाना एक बड़ा चुनौती रहता है, क्योंकि वापसी का जो समय रहता है जब ये जवान उनके 100 को लेके लौटते हैं। हम लोगों ने कई ऐसी घटनाओं को देखा है कि नक्सली उसको भी निशाना बनाते हैं। तो ये अभी इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद में उनकी शिनाख्ती होगी, शिनाख्ती के बाद में कितने उसमें इनामी नक्सली थे वो देखने का प्रयास किया जाएगा, कितने उसमें ऐसे कितने इनामी नक्सलियों पे कितना का इनाम था, ये जो है जानने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं प्रियंका, ये उन क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र थे, यानी 38 थुलथुली मुठभेड़ की मैं बात कर दूं तो ये एक थुलथुली मुठभेड़ के बाद में ये जो है ये जो नेशनल पार्क एरिया का जो जोन है, इसमें बड़ी जो है जवानों को सफलता मिली। और थुलथुली के बाद में अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो ये दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जिसमें 31 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल अर्जुन, हालांकि मुठभेड़ की बात भी करें, जिस तरीके से फायरिंग की बात की जाती है, तो ये खबर सुनकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन वहां के जो रहवासी हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन लोगों में किस तरह की स्थिति होती है? क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे हैं, किस तरह का भय उनमें रहता है। क्योंकि पहले तो नाम से ही थरथरा जाते थे लोग, लेकिन अब देखा जाए तो अब नक्सलियों के मरने की भी खबर आ रही है। अब और पहले में क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? प्रियंका, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया और मुझे लगता है कि लोगों को जानना भी चाहिए।
देखिए, जो नक्सल का टर्न्स हमारे ग्रामीण झेल रहे थे उनको आजाद कराने के लिए, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो की बात की, वाकई में मैंने काफी सारे ऐसे जो है गांव देखे हैं जिन गांव के आसपास जो है हमने जवानों के भी 100 देखे हैं और नक्सलियों की भी 100 देखे हैं। तो सोचें, जब मैं आपको बता दूं, कई लोगों से हमारी वार्तालाप हुई है इस संबंध में ग्रामीणों से, क्योंकि हम लोग जब पहुंचते हैं ग्राउंड में तो पूछते हैं गांव वालों से। गांव वाले भी ये नक्सल की समस्या से उब चुके हैं। जो नक्सलियों की एक खोखली विचारधारा है, जल जंगल जमीन का हवाला देकर के ये ग्रामीणों को का माइंड वॉश करके नक्सली बना दिया करते थे, अपने गैंग में उनको शामिल कर दिया करते थे, उसमें लगातार कहें तो कमी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि वाकई में जब गोलियों की आवाज चलती है तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में ग्रामीणों के भी आंखों में भला नींद कहां से आती होगी। तो ये जो अब गोलियां चल रही हैं वो गोलियां इस क्षेत्र को शांत करने के लिए चल रही हैं। पहले जब इन क्षेत्रों में गोलियां चलती थी तो अशांति होती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये जो गोलियां चल रही हैं वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के ये बस्तर क्षेत्र को शांत करने के लिए चल रही हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल, एक तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं अब अगर हम अर्जुन कहें, जिस तरीके से पहले गांव वालों को बहला फुसला कर नक्सली ले जाते थे, उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और एक खुशी भी कहीं ना कहीं वहां के लोगों में देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात ही कर रहे हैं कि गोलियों की आवाज सुनकर लोग कांप उठते थे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनमें खुशी देखने को मिलती होगी कि नहीं, आज कहीं ना कहीं नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा गांव आज सुरक्षित हो रहा है। जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने दंतेश्वरी फाइटर्स के साथ में कवरेज किया था गणतंत्र दिवस को लेकर के। उसमें कुछ ऐसी भी महिला हमको मिली थी जो अपने घर में कहें दूध मुंह बच्चों को छोड़ करके अपने जो है प्रदेश को सुख शांति के लिए वो जो है कदम से कदम मिला करके चलती हैं। तो ये एक बात जो है सोचने वाली है कि जहां की महिलाएं भी अब ठान चुकी हैं कि हमें जो है क्षेत्र को नक्सल मुक्त करा देना है, वाकई में ऐसे क्षेत्र में जो है जवानों के हौसले कितने बुलंद हुआ करते होंगे ये देखने का मंजर है। और बिल्कुल जिस प्रकार से आप कह रही थी कि क्षेत्र का, तो वाकई में अब जो ये गोलियां चल रही हैं वो क्षेत्र को शांत करने के लिए चल रही हैं, नक्सल को अंतिम कहें तो कीला उनके ऊपर जो कब्र में ठोका जाता था उसके लिए चल रही थी। प्रियंका, बिल्कुल सही कहा अर्जुन आपने। हालांकि जिस तरीके से हमारे पुलिस जवानों को एक बड़ी कह सकते हैं यहाँ कामयाबी मिल रही है, नक्सलियों का मुंह कुचलने का काम हमारे जवानों ने किया है और लगातार इसको देखें तो लेकर सफलता भी मिल रही है। क्योंकि हम अगर पहले के दिनों की बात करें तो जिस तरीके से अगर चुनाव की भी बात हम करें, चुनाव को लेकर भी देखें तो कहीं ना कहीं लोग घरों से नहीं निकलते थे, घरों में कैद हो जाया करते थे, चुनाव के नाम से डरा करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सलियों का भय उन्हें सताता था और नक्सलियों के भय के चलते वो घरों से निकला नहीं करते थे। लेकिन इस बार भी हमने चुनाव में देखा कि लोगों में वो भय नजर नहीं आया, चुनाव में भी बेझिझक होकर लोग निकले हैं, पहुंचे हैं और उन्होंने अपना मत भी दिया है। हालांकि अब जो कि नई सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता उसके बाद से देखने को मिल रही है। प्रियंका, मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा। ये उन्हीं क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसमें कुछ दिन पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। मैं बताऊं कि मैंने ग्राउंड का कवरेज किया था उस समय और मैंने बताया था कि उन जवानों की शहीद होने के बाद में उनके क्षेत्र में किस तरह से मातम पकड़ा। मैं इसलिए मुझे ये घटना याद आ गई क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे गया था और मैंने भी कवरेज किया था। एक बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, एक परिवार के साथ मैं मिला भी था और वो अपने उसको छोटे से ही जज्बा था कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करे, तो उसने बस्तर फाइटर्स में जो है अपना कहें तो बस्तर फाइटर्स के लिए प्रयास किया और वो जो है उसमें कहें तो सेलेक्ट भी हुआ था। उसको भी जो है इन नक्सली हिंसा में जो है उसकी मौत हुई थी और उसके पीछे कमा के खिलाने वाला घर में कोई नहीं था। तो कहीं से भी अगर कहें तो ये जो नक्सली हैं ये अपने लोगों के ही दुश्मन हैं। ये खाली एक बात कहते हैं कि हम जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो छिपा है वो बिल्कुल काला छिपा है और वो चाहते नहीं है कि ये क्षेत्र कभी भी हरा भरा रहे। ये हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों के खून से, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने अच्छा जिक्र किया, चुनाव का जिक्र किया था। हाल में ही बिल्कुल इस घटना को हम लोग चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नक्सली चुनाव में खलल डालने के लिए इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देते। लगातार मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि इसमें ये वो क्षेत्रों में भी आता है जिसमें दंतेवाड़ा का क्षेत्र है। लगातार कुछ दिनों से नक्सलियों के द्वारा वहां में जो लोग हैं, सरपंच हैं और भी कुछ लोग हैं जिनकी हत्या की गई थी। तो 2 दिनों में लगभग 4 लोगों की हत्या की खबरें हम लोगों को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ये नक्सली कितने खतरनाक हैं और सरकार किस तरह से एक अच्छा प्रयास कर रही है
क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल। सरकार चाहती है कि हम खाली खून देखना चाहते हैं, नहीं, सरकार और जो पुलिस अधिकारी हैं, जो बिल्कुल बस्तर के अर्जुन जी, मैंने वही कहा था, बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन जी, मैंने वही कहा था कि ये आज का नहीं, कई सालों से देखा जाए तो यहाँ पर सरकार काम कर रही है, जिसका आज असर हम देख पा रहे हैं, जिसकी सफलता आज जवानों को यहाँ मिलती नजर आ रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस जवान को मिली है, जिस तरीके से जवान लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लगातार मुठभेड़ की जा रही है नक्सलियों के साथ। और जो ताजा खबर आपको बता दें कि 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जो लोग वहां पर भय में जिया करते थे, आज वो सुरक्षा के बीच जी रहे हैं, एक सुकून की सांस लेते नजर आ रहे हैं, एक शांति नजर आ रही है वहां के रहवासियों में, वहां के ग्रामवासियों में। जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता हमारे वो भी बता रहे थे कि पहले खौफ देखने को मिलता था, जब फायरिंग की जाती थी उसकी आवाज से लोगों में एक डर पैदा होता था, लेकिन आज कहीं न कहीं वो भय उस फायरिंग से खत्म होता नजर आ रहा है। 2 फरवरी को जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाका में सुरक्षा बल द्वारा डीआरजी बस्तर फेटे स्टेट की टीम द्वारा नक्सल की उपस्थिति का सूचना का आधार पर अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को सुबह से 8 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और अभी मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ और एक डीआरजी का शहादत होगी और 2 अन्य जवान घायल होगी। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें रायपुर इवैक्यूएट किए गए थे। वो दोनों जवान का भी इलाज जारी है। दोनों जवान की स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। मुठभेड़ स्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47 SLR, इंसास, बीजी लॉन्चर, इस प्रकार का हथियार भी बरामद किए गए थे। और माओवादियों पर जो डेड बॉडी का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है और थोड़ी देर पश्चात शनाख्ती भी पूर्ण होने के बाद हम अधिक जानकारी देने की स्थिति में रहेंगे। और आसपास इलाका में अतिरिक्त इन्फोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर, बड़े माओवादी की खबर थी, बड़े कैडर की थी। इस इलाके में नॉर्मली नेशनल पार्क एरिया कमेटी के माओवादी का और जैसे तेलंगाना स्टेट कमेटी का भी माओवादियों को उपस्थिति का सूचना प्राप्त होता है। उसके आधार पर आज अभियान भी संचालित किए गए थे। अभियान में टोटल 33 बड़ी मिला है। अभी उसकी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। शनाख्ती के पश्चात हम स्पष्ट जानकारी देने की स्थिति में रहेंगे। किस तरीके के थे सर, क्या नक्सली चुनाव डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ एकत्रित किए थे? जिस तरीके से विरोध मामले में माओवादी के विरुद्ध प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है, उसी के सिलसिले में लगातार प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी का सूचना का आधार पर अभियान संचालित किए जा रहे थे। उसमें आज ये मुठभेड़ हुए थे। माओवादी का जैसे नॉर्मली इस इलाके में नेशनल पार्क एरिया कमेटी का और तेलंगाना स्टेट कमेटी का माओवादी का उपस्थिति रहते हैं। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह अभियान संचालित की जा रही है और स्पष्ट जानकारी जैसा आगे सर्चिंग जारी है, सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हम और डिटेल जानकारी देने की स्थिति में रहेंगे। अभी टोटल कार्रवाई जारी है। इससे अभी बहुत ज्यादा जानकारी सुरक्षात्मक दृष्टि से देने की संभावना रहेगा। जैसे संपूर्ण अभियान कंप्लीट होने के बाद हम विस्तार से पूरा डिटेल जारी करेंगे। कितने होंगे सर अभी तक टोटल माओवादी कितने ढेर कर दिया गया है 2025 की बात करें? वर्ष 2025 में देखा जाए तो अब तक 65 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किया विगत 2 महीने में। जैसे वर्ष 2025 जनवरी से लेकर अभी तक 9 फरवरी तक कुल 65 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। वर्ष 2024 में टोटल 217 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे।